हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बस यहीं ऐसे ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम में कब बहुत कम ही समय बचा है या बहुत कम समय बचा है। जितना हो सके आप बेहतर तैयारी कीजिए, जितना बढ़िया तैयारी कीजिए कि आपका एग्ज़ाम में एकदम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम तैयारी कीजिए। अब आपको मौका नहीं है कुछ पढ़ने का, आप बस डायरेक्ट बोर्ड का टारगेट रखिए, क्वेश्चन का टारगेट रखिए। जितना हो सके ऑब्जेक्टिव पे आप पकड़ बनाइए, उतना ही आपका बेहतर एग्ज़ाम जाएगा। इसीलिए साइंस का क्वेश्चन बैंक 2021 का मैं प्रथम पाली का लेकर आया हूँ। यह जो क्लास साइंस का जो चलने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप न्यू स्टूडेंट जुटे हैं तो हमारे चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास जितना हो सके अपना शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन शायद, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपका डिस्प्ले पे। पहला क्वेश्चन क्या करा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसके फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है। तो आपको पता होगा विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन के बना होता है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डीजल का उपयोग होता है, डीजल तेल का उपयोग किस चीज़ में होता है। डीजल का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो डीजल का उपयोग जो होता है किस चीज़ में होता है, तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों के लिए भी किया जाता है, रेल इंजनों में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, मतलब इनमें से सभी में, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि डीजल का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, ये सब प्रश्न जो पूछा हुआ प्रश्न है 2018 में, 2021 में। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि डीजल का उपयोग होता है मतलब किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो भारी वाहनों में भी किया जाता है, रेल के इंजनों में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, मतलब इनमें से सभी में किया जाता है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड थर्ड पे। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल होता है, सौर ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किसी ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी। क्वेश्चन में चलते हैं थर्ड फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सोना का परमाणु संख्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको पता होगा कि सोना का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, तो 79 होता है, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। 79 जो होता है सोना का परमाणु संख्या होता है। और वो लोहा का, ये 3 प्रश्न जो है, एगो लोहा का, एगो सोना का। ठीक है, ये सब के आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, लोहा या सोना। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, निम्न निम्नलिखित में कौन जो है ऑक्सीकरण क्रिया है। इनमें जो कौन जो है ऑक्सीकरण क्रिया, अब ये जो मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दहन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन है, ए में दहन, बी में श्वसन, सी में भोजन का पचना, डी में अवक्षेपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अवक्षेपण होगा। क्या होगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 6 पे। ऑक्सीजन का संयोजकता होता है, तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको आप हो सके तो इस बार से एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है कितना होता है, तो इसका ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो जो अम्ल वर्षा होता है उसका जल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा जो होता है उसका जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। 5 मतलब 6 से क्या होता है, कम होता है अम्ल वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको पता होगा कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे। निम्नलिखित में कौन जो संवहन उत्तक है, 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन जो संवहन उत्तक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें कौन जो संवहन उत्तक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि
इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम, मतलब बी और सी दोनों, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम जो दोनों क्या है, संवाहक ऊतक है। कौन है, संवहन ऊतक है। ठीक है, कौन कौन, तो फ्लोएम और जाइलम। इसको भी आप वीवीआई बना लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कर रहा है, नर युग्मक का गुणसूत्र संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितना होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलाकर कितना होता है, 46 जोड़ा होता है, मतलब 23 जोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नर युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो नर युग्मक में 23 जोड़ा होता है, मतलब 23 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा कि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और आभूषण जो बनाया जाता है, जिसे जेवरा बनाया जाता है, जिसे कोई ज्वेलर्स दुकान में कोई चीज़ बनाने दिया जाता है, अंगूठी चाहे अथवा कोई चैन, तो उसमें कितना कैरेट सोना होता है, तो 22 कैरेट का सोना होता है, मतलब 22 कैरेट का। 2 कैरेट जो होता है अशुद्धियाँ मिलाया जाता है। ठीक है, इसका याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 12 पे। शरीर के संतुलन बनाए रखता है। मतलब शरीर को जो है संतुलन बनाए कौन रखता है, तो शरीर को जो है संतुलन बनाए कौन रखता है, तो सेरिबेलम, मतलब इसका ये आंसर सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि शरीर को संतुलन बनाए रखता है कौन, तो सेरिबेलम, मतलब इसका बी ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ये सब जो है गलत है, मतलब सेरिबेलम जो है क्या है, तो शरीर को संतुलन को बनाए रखता है, मतलब सेरिबेलम। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 13 पे। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में जो है होने वाले शारीरिक परिवर्तन के मतलब क्या कारण है, किशोरावस्था में क्या कारण है, मतलब शारीरिक परिवर्तन होने का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन में और एंडोस्टेरोन, मतलब इसका डी आंसर सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन में और वो एस्ट्रोजन में, मतलब ये जो होता है किशोरावस्था का परिवर्तन होने का कारण बनता है। मतलब कौन कौन कारण बनता है, तो एस्ट्रोजन और वो एस्ट्रोजन और टेस्टोजन, मतलब टेस्टोरेन, ये जो होता है किशोरावस्था को शारीरिक परिवर्तन बदलने का कारण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होता है, तो मानव हृदय में जो होता है कितने कोष्ठ होता है, तो मानव हृदय में जो होता है 4 कोष्ठ होता है। कितने कोष्ठ होता है, तो 4 कोष्ठ होता है। आपको पता होगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, फ्यूचर में चलते हैं 15 पे। रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का क्या है, कोशिकाएं की ऊतक के पदार्थ है। क्या है, तो रक्त एक प्रकार का क्या है, तो रक्त एक प्रकार का क्या ऊतक है, मतलब 20 का सही आंसर हो जाएगा। रक्त आपसे पूछिए प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न है 2021 के एग्जाम में। इस बार की संभावना है कि अधिक पूछे जाने की। ठीक है, तो रक्त क्या है, तो एक प्रकार के ऊतक है। फ्यूचर में चलता है 16 पे। जीन शब्द किसे प्रस्तुत किया है, तो जीन शब्द का किसने किसने प्रस्तुत किया है, जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया है, तो जीन शब्द का जो है प्रस्तुत किसने किया है, तो किसने किया है, जॉन हेंस ने किया है। किसने किया है, हेंसन ने किया है। जो हेंसन ने किया, मतलब इसका टी सही हो जाएगा। ठीक है, जो हेंसन जो है क्या किया है, जीन शब्द का प्रस्तुत किया है। किसने किया है, तो जो हेंसन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको आप बात कर लीजिएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, इसको भी आप बात कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको काफ़ी कोई पैसा नहीं लगता कि आपको पैसा लगता है। ठीक है, तो चैनल करने आप फ्री है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बस तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, बस तुरंत कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 18 पे। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गतिशील कण क्या होता है, तो गतिशील क्या कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब कोई मतलब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, गतिशील जो कण होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिशील होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम आपको पता होगा कि ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम जो होता है क्या होता है, तो ओम का नियम होता है V = IR होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, V क्या होता है, तो IR। ओम का नियम क्या कहता है, तो V = IR, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप VVI बनाकर याद कर लीजिए इस एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है,
अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। 1 MA बराबर होता है, 1 MA बराबर कितना होता है, तो 1 MA बराबर होता है कितना होता है, तो 1 MA बराबर होता है 10⁻³ है। कितना होता है, 10⁻³ है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10⁻³ है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 23 पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CSO4 1/2H2O, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CSO4 1/2H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। इसका भी ये काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न, इसको अभी आप याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 24 में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का रहा है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे का जो टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे का जो टिमटिमाने का कारण है क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है इनामेल, मतलब इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। दांत के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इनामेल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन है, तो मानव आहार नाल जो होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत, मतलब इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत जो होता है आहार नाल की सबसे लंबा भाग होता है, मतलब छोटी आंत इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 28 पे। परागकण निम्न में से किसके अंदर में बनते हैं, किसके अंदर में बनते हैं, परागकण जो होता है किसके अंदर में बनता है, तो परागकण जो है किसके अंदर में बनता है, तो परागकण जो है परागकोश के अंदर में बनता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपसे यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि परागकण किसके अंदर बनता है, तो परागकोश के अंदर बनता है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 30 पे। आरबीसी का जीवन अवधि क्या होता है, तो आपको पता होगा कि आरबीसी का जीवन अवधि जो होता है 120 दिन होता है, मतलब तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, किसके लिए, 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, तुरंत जस्ट तुरंत जल्दी से जल्द कर लें सब्सक्राइब जितना हो सके। ठीक है, आरबीसी का पूरी जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन होता है। क्वेश्चन में चलते हैं 31 पे। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम से पूछा जाएगा प्रश्न कि मैग्नीशियम आप कहाँ, मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो निषेचित किसमें होता है, तो अंडाणु जो निषेचित होता है किसमें होता है, तो फलोपियन नलिका में होता है, किसमें होता है, तो फलोपियन नलिका, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अंडाणु जो निषेचित होता है किसमें होता है, तो फलोपियन नालिका में होता है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 33 पे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, इनमें जो कौन है पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आप ऑप्शन पढ़ के बताइए कि निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो इनमें कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका जो ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन भी जो है डी, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मतलब यह पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, क्या है, तो पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन में चलते हैं 34 में। फूलों का नर प्रजनन अंग क्या है, तो फूलों को जो नर प्रजनन अंग क्या है, तो फूलों का जो नर प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है, तो पुंकेसर होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फूलों का नर प्रजनन क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो प्रकाश के चाल जो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने सभी है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा के स्रोत कौन सा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो ऊर्जा का स्रोत है क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश एक ऊर्जा का तंत्र है, मतलब ऊर्जा स्रोत का क्या है, तंत्र है सूर्य प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 37 पे। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, तो किसे अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, कौन, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा
इसका आंसर क्या होगा? तो ग्रेनर जॉन मेंडल को जो है, मेंडल जी को ने क्या कहा, आनुवंशिकी को क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी को क्या कहा जाता है, तो उसे पिता कहा जाता है। किसको? तो मेंडल को कहा जाता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, किसको? तो मेंडल को। किसको कहा जाता है? तो मेंडल को। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 38 पे। हरे हरे पौधे कहलाते हैं क्या? तो हरे पौधे जो है क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो है तो क्या कहलाता है? तो उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्पादक कहलाता है। मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाता है? तो उत्पादक कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण। और लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अगर अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो क्या चीज़ बनाता है? तो लवण बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप इसका आंसर आप दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही रियल आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि किसे है? तो यकृत को कहा जाता है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। मनुष्य शरीर के सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत होता है। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में आप अगर 38 क्वेश्चन जब आप सही दिए हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना आप दिए हैं वो कमेंट बॉक्स आप जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा चल रहा है, तैयारी कैसा चल रहा है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बस आज के लिए यहीं तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, आज के लिए यहीं तक चलेगा।